दशरथ जी के लाला दशरथ जी के लाला मेरो राम है। राम जी के चरणों में चारों धाम है। दशरथ जी के लाला मेरो राम है। दशरथ जी के लाला मेरो राम है। राम जी के चरणों में चारों राम जी के चरणों में चारों धाम है। दशरथ जी के लाला मेरो राम है। दशरथ जी के लाला मेरो राम है। राम जी के चरणों में चारों धाम है। राम जी के चरणों में चारों धाम है। सबरी से भी मिले राम, सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी से भी मिले राम, सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी ने किया उनको प्रणाम। सबरी तारने वाला मेरो राम है। सबरी तारने वाला मेरो राम है। राम जी के चरणों में चारों धाम है। राम जी के चरणों में चारों धाम है। हनुमत से भी मिले राम, हनुमत ने किया उनको प्रणाम। हनुमत ने किया उनको प्रणाम। हनुमत ने किया उनको प्रणाम। हनुमत से भी मिले राम, हनुमत ने किया उनको प्रणाम। हनुमत ने किया उनको प्रणाम। हनुमत ने किया उनको प्रणाम। रावण तारने वाला रावण मारने वाला मेरो राम है। जग को तारने वाले मेरे राम है। दशरथ जी के लाला मेरो राम है। राम जी के चरणों में चारों धाम 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 है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान भोलेनाथ जी लगते कि हे पार्वती ये राम जी है।
एक बात बताते रहे आप ना कि जीवन में राम और शिव ये दोनों के मित्रता वाली बात है। और जो कथा सुना है महारानी पार्वती कथा न सुनी और कथा सुना तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक सुंदर संदेश दे है बीच में, कहे कि पार्वती राम के बिना संसार अधूरा है। और राम जी कहते कि हे सीता भगवान शिव के बिना संसार अधूरा है। दोनों कितना अच्छा भाव एक दूसरा के रखी, दोनों का सुंदर भाव एक दूसरा के दे कहे लगी कि दोनों एक दूसरा के बिना अधूरा है, दोनों एक दूसरा के पूरक है। एक मानस है जेकर नाम है अद्भुत रामायण। अद्भुत मानस में एक बढ़िया बात आए, अद्भुत मानस में एक बात बता दे है, यहाँ तक कि राम जी महाराज भगवान शिव जी से जब जा करके जैसे ही रावण मरे है, रावण मरे के बाद भगवान राम जी सबसे पहली भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में। अद्भुत रामायण के बात है, छोटी सी लेकिन बढ़िया है। वहां की कैलाश पर्वत में, और कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शिव जी से मिले तो शिव जी अवाक रह गए। शिव जी देखिए कहते अरे बाप रे राम जी मोर पास में आए, अभी तो ऐसे है राम जी की जगह जगह जय जयकार चले थे, रावण ना मारे ही करके जगह जगह जय जयकार होते, यहाँ तक के सुमन वृष्टि सब कर ही मिटाई। मानस कहे कि सुमन वृष्टि सब कर ही मिटाई, ऊपर से सुमन माने फूल के बरसा होते कि राजा रावण मर गए, मारने वाले भगवान राम जी है। आज ये राम के जगह जगह ये होते, लेकिन राम जी मोर पास में आए, भगवान शिव जी अवाक रह गए, और भगवान शिव जी अवाक रह के जाकर के राम के साथ में मिली, दोनों हाथ जोड़े भगवान शिव जी खड़े रहे। उस समय राम जी कहते भगवान शंकर आज आप अपन हाथ मत जोड़ो, आज मोला हाथ जोड़ना है। ये हाथ जोड़े के नंबर मोर है, आज आपके हाथ जोड़े के नंबर नहीं है, मैं आपला प्रणाम करे बरा हूं। भगवान शिव जी कहते वाह राम जी आप मोला प्रणाम करे बरा है? बोले हाँ मैं आप प्रणाम करे बरा है। भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते कि हे राम जी अरे आपके तो जगह जगह जय जयकार होती, अभी तो संसारवासी आप प्रणाम करे थे, दुनियावासी आप प्रणाम करे थे, और मैं आप प्रणाम करूं तब जाकर के शोभा दी, आप मोर प्रणाम मत करो। राम जी कहते कि नहीं शिव जी बात वो नहीं है, रावण में थोड़े मारे। अब भगवान शिव जी फिर अटक के बोले रावण ते नहीं मारे? बोले हाँ मैं नहीं मारे रावण। के बड़ा आश्चर्य बात बोलते राम जी, आप रावण के मारने वाला तो आप ही है। भगवान शिव जी के बात सुनकर के राम जी कहते नहीं रावण के मारने वाला मैं नहीं हूं, रावण के मारने वाला तो आप हो। भगवान शंकर जी फिर मुस्कुरे बोले मैं कैसे मार सकूं, मोड़ तो चेला है, मोड़ तो शिष्य है, और एक गुरु शिष्य ला मारते ये शोभा अधिक है। एक गुरु है शिष्य ला मार सकते ये जमते बात के नहीं, रावण के मारने वाला मैंने हूं, काबर की मोर शिष्य हरे मोर साथ दीक्षा ले है, मोर पास में आए, अरे वो तो ऐसे अटपटा मोर शिष्य हरे कि आकर के मोर कैलाश पर्वत ऑटोमेटिक हिला हिला करके चलेगी, एक बार नहीं भैया 10 बार हाले हो करना। और कभी भी कैलाश पर्वत में आए चले तो आते ही ओकर 10 दिशा मन पहले बदल जाती है। राजा रावण जब चले तो दिग्गज डोल ही धरनी बोल ही, तो कहे आज ये राजा रावण चल चल के जब वहां से आए तो मोर कैलाश पर्वत लाते ही हलाए, और जैसे ही मोर कैलाश पर्वत हिले तो मैं जान रहे हूं मोर अटपटा भक्त आ ही करके एक कमाल के भक्त ही से मोर, कमाल के शिष्य ही से मोर कि मोर पास में आए और आकर के मोला प्रणाम करे। एक दिन पूछे हमें कहते हैं ऐसने अथल जी आकर के मोर पर्वत हला हला के चल देते अच्छा नहीं लगे मोर। तो रावण भी तो वाकपटुता में बड़ा माहिर। राजा रावण कहते गुरुजी एक कारण आपके पर्वत हलत हो कि आप कम से कम पता चलना चाहिए कि कोई भारी शिष्य आपके पास में आया, अभी तक की हल्का शिष्य चक्कर में रहे हो आप है, मैं आपके शिष्य हूं लेकिन थोड़ी भारी हूं।
तो मोर आवागमन लब बताए के नाम से ही मैं आपके कैलाश पर्वत नहीं लगूं। तो राम जी कहे लगी कि नहीं भगवान भोले बाबा, ये रावण के मारने वाला आप हरो, मैं तो मात्र केवल निमित्त मात्रम भवे सत्य साची। गीता कहे कि मैं तो केवल एक निमित्त बने हूं, मैं काम नहीं कर सकूं, मोर पास में निमित्तता है। और करने वाला केवल आप हरो, करने वाला केवल आप हरो। भगवान शिव जी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए कहे नहीं, मोर में कोई हाथ नहीं, मारने वाला भी आप हरो। अब देखो, राम जी कहा थे शिव जी ला मारे हे रावण, और शिव जी कहा थे राम जी ला मारे हे रावण। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि रावण मरीज तो मरीज कैसे, रावण के विनाश होइस तो होइस करते। शिव जी ये ला कहा थे, वो ला कहा थे, निष्कर्ष अभी भी नहीं मिले, उत्तर अभी भी नहीं मिले, और उत्तर मिल भी गए हैं। ये बड़े आध्यात्मिक उत्तर है। मैंने दोनों के बीच के एक बात अल्लाह बोली से कि नहीं मैं नहीं मारे हूं, नहीं मैं नहीं मारे हूं। तो आज यहाँ ये है कि देखिए, अभिमान के काम है, घमंड के काम है, घमंड ला मारे वरने लगे, घमंड ऑटोमेटिक मर जाए। घमंड मारे की जरूरत नहीं है। जीवन में जब अहंकार आगे, घमंड आगे, तो घमंड जो है मारे वर्ग नहीं चाहे, घमंड तो स्वयं मार डालते। उकर लिए ना कोई हथियार की जरूरत है, ना किसी प्रकार से कोई पहरादार की जरूरत है, ना बम बारूद की जरूरत है। अहंकार घमंड जो है स्वयं ही मनुष्य ला पतन कर देते। एक कथा ला पार्वती ला सुनाई से कर पीछे कारण रही से कि कहे पार्वती कि तोर जीवन में भी ये घमंड मत आए, तोर जीवन में भी अहंकार मत आए। कि मैं राम की कथा ला सुन रहे हूं, और राम की कथा ला सुन करके मैं महान बन चुके हूं, संसार के प्रथम नारी बन गए हूं, संसार के प्रथम पूजनीय स्त्री बन गए हूं। ये मानसिक भाव तोर मत रहे। भगवान से और भक्त से दूरी है तो मात्र केवल 2 अंगुल की दूरी है, ज्यादा नहीं। 2 ही अंगुल दूरी सब माना, 2 अंगुल की दूरी है भक्त और भगवान के बीच में। भगवान जो वस्तु दे ही कथे कान नाक गला ये सब चीज, एक बारे में मानस नहीं बढ़िया दे है। जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, जिन हरि जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, श्रवण रंदय भवन समाना। जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, श्रवण रंदय भवन समान। नैन ही संत दर्शन ही करे, लोचन मोर पंकले भरे, गाय सुनहि अनुमोदन करे, राम कथा प्रिय जानत बरे। सुनहु मातिया भक्त भूमिका, राम सि कहि सुन कहि गणशेष। कह शंकर सुनहु माता, कहत निपापति होय निपाता। सुनहु माया अनुभव सतहरि भजन जगत सब सफल। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम। और जिंदगी अधूरा है भैया, और जिंदगी अधूरा है भैया, सिया राम के बिना, सिया राम के बिना। और जिंदगी अधूरा है भैया, और जिंदगी अधूरा है भैया, सिया राम के बिना, हरि नाम के बिना।
अधूरा है सैया सिया राम के बिना हरि नाम के माया में अटके हवस सागर में भटके हवस माया में अटके हवस सागर से भटके हवस माया में अटके हवस सागर में भटके हवस माया में अटके हवस सागर से भटके हवस जीवन के मोह माया में सागर में लटके हवस जीवन के मोह माया में सागर से लटके हवस जीवन के मोह माया में सागर में लटके जीवन के मोह माया में सागर से लटके और जिंदगी सुनना है भैया और जिंदगी सुनना है भैया सिया राम के बिना हरि नाम के बिना जिंदगी सुनना है भैया सिया राम के बिना हरि नाम 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 के बिना राजा राम के बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना जिंदगी अधूरा है भैया और जिंदगी अधूरा है जिंदगी हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना जिंदगी अधूरा है भैया पूरा जिंदगी अधूरा है भैया हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना राजा राम के बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना राजा राम के बिना हरि नाम के बिना राजा रामचंद्र की कह लगी के पार्वती संसार में जीवन बड़े अधूरा होते कब जब तक के भगवान के कोई आश्रय नहीं हो जाए जब तक के परमात्मा के कोई आश्रय ना लगे तब तक के जीवन बड़ा अधूरा है यही बात अल्लाह बताया लगे इसके जीवन में ये चीज है अहंकार जो है हम अल्लाह भगवान से दूर कर देते घमंड जो है अल्लाह भगवान से परे कर देते वरुण जो है अल्लाह भगवान से अलग कर देते एक ही नहीं केवल मानस ही नहीं बल्कि हर पुराण के सुंदर कहना है चाहो शास्त्र सब मानस कोरस ग्रंथन कोरस 6 शास्त्र के ग्रंथ के रस ही रामायण और यहाँ के रस जो ये प्रकार से है जो माता पार्वती भी बड़ा पी करके आनंदित है भगवान शिव जी पिलाने वाला है राम की कथाला गा करके सुनाने वाला है दोनों परिवार के बीच में रहते संसार में कहे मानस यही कारण तो प्रखर है कि मानस एक पारिवारिक हरे रामायण पारिवारिक हरे और भगवान शिव जी के जीवन भी पारिवारिक जीवन है भगवान राम जी के जीवन ही भी पारिवारिक जीवन है लेकिन एक चीज है कि जीवन में पारिवारिक जीवन के साथ साथ में कुछ तो आध्यात्मिक जीवन भी जरूरी है काबर की भक्ति में जीवन परमात्मा के सुंदर द्वार में ले जाते भगवान से मेल मुलाकात करवते निर्मल जन मन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मानस की घोष हरे गोस्वामी जी महाराज के इंगित किए हुए चीज हरे
मन में निर्मलता हो जाए, ये बात अलग कहे कि पार्वती मन में निर्मलता होना चाहिए। बड़ा सुंदर संदेश है। महारानी पार्वती और भगवान शंकर जी के संभाषण संकेत। पार्वती मैया तो आगे और पूछे है कि आप राम राम बोलते हो, राम का चीज है? राम कौन सी चीज है? भगवान राम जीला अपन सदैव मुखमंडल में बसाने वाले, भगवान राम जीला सदैव अपन हृदय में बसाने वाले भगवान शंकर जी हरे। एक से तो भगवान शंकर जीला बढ़िया सुंदर राम में भी माने भी है। शिव जी में राम जी के भी दर्शन होते और राम जी में शिव जी के दर्शन होते, दोनों पूरक ही। पार्वती मैया ला यही बात ना समझी, कहे कि पार्वती मैं तो रहने वाला हूं कैलाश के उच्च शिखर में, मेरे पास में कोई वस्तु भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है, इतना होते हुए भी भगवान शंकर ला थोड़ी सी भी कोई वस्तु के कोई मिल गए ओखर घमंड नहीं है और नहीं है ओकर लिए कोई तरस भी नहीं है। ये जीवन के सुंदर कहानी है। जो मिल गए जीवन में वही में आदमी आनंद होना चाहिए, वही में आदमी प्रसन्नता होना चाहिए, और जो नहीं है जीवन में ओकर से भी मनुष्य ला आनंदित रहना चाहिए। यही बात अल्लाह बताई है कि पार्वती मोर जीवन में बहुत सारा अभाव है, से राम के भी जीवन में बहुत सारा अभाव है, बहुत सारा चीज के अभाव है, लेकिन अभाव होते हुए भी भगवान प्रभावित जीवन जिए। भगवान जो है प्रभाव करण के जीवन जिए, और प्रभावित जीवन आदमी के लिए बड़े ही सारा गर्वित होते। प्रभावित जीवन आदमी ला बड़े ही सुंदर मार्ग में ले जाते। काबर कि ये संत के जीवन है, और संत जो है कोई व्यक्ति ला रास्ता बताही तो अच्छा ही रास्ता बताते, बुरा रास्ता नहीं बता रहा है, गलत रास्ता नहीं दे रहा है। और भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे जाए कि एक तरह से एक संत भी है रे, और संत हमेशा बनाए के काम करते, संत के काम बिगाड़ना नहीं रहे। रामायण ला उठा के देख ले, 18 पुराण है, 18 पुराण ला उठा के देख ले, दानव मन के काम होते बिगाड़ना, और मनुष्य के काम होते बनाना, संत के काम होते बनाना। जैसे मान ले बनाए के काम एक अलग होते, बिगाड़े बड़े 2 मिनट लगते आदमी, बिगाड़े बड़े केवल 2 मिनट के काम है, बनाए के लिए बहुत सारा जीवन खप जाते। जैसे मान ले कोई भी मंदिर में लिखा है, उदाहरण दे, छोटी सी बात है, बिगाड़ के बात है और बनाए के बात है। मंदिर में कोई जगह मान ले लिखा है, सामने के प्लेटफॉर्म सामने में ही लिखा है, बाहर में स्थान में कि कोई आदमी मंदिर में जावत है तो क्या लिखा है, रोको मत जाने दो। एक उदाहरण के लिए छोटी सी बात है, सामने पर लिखा है कि रोको मत जाने दो। अब एक अर्थ का होगी, क्या समझ हुए ला? रोको मत जाने दो। भाई देख, सज्जन व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, एक अर्थ यही सोची कि रोको मत जाने दो, माने कोई रोकना नहीं है जी, जान दे। और मान ले यही पास में कोई दुर्जन आदमी आ गए, बेकार व्यक्ति आ गए, निशाचरी दानव वृत्ति वाले आ गए, तो का पढ़ी होला, रोको मत जाने दो। अर्थ शब्द एक ही है। अगर मान ले कहीं बीच लग तोड़ करके मान ले दिखत तो लगी, वहां बन जी रोको मत जाने दो, और थोड़ी सी और एक रोको मत जाने दो, माने कहीं रोको का देख है सज्जनता के काम है। तो भगवान शिव जी माँ पार्वती लगते कि हे पार्वती सज्जनता में ये गुण है। ये तो अनादि देवी हरस, अनादि माता हरस, तो चरण के पूजा करने वाला है संसार में, अनादि पारंबा हरसते हैं। और अनादि देवी के ला सुंदर कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी भी बड़ा सुंदर मगन है। एक शब्दकोश है, शब्दकोश के अंतर्गत में शिव महापुराण की बात है, थोड़ी सी शिव पुराण में हल्का से, शिव महापुराण में एक बढ़िया बात है। भगवान भोलेनाथ जी महाराज महारानी पार्वती एक बार गीस और जाकर के भोले बाबा लगते, बाबा जी एक आश्चर्य की बात पूछूं आप। बाबा जी के यहाँ पार्वती बिल्कुल पूछ सकते। पार्वती कहे आप नाराज तो नहीं हो? शिव जी कहते काहे के नाराज? भाई प्रश्न अच्छा रही तो नाराजगी कोई बात ही नहीं।
बोले नहीं, पर भी से थोड़ी सी डर भी लगती कि आप गुस्सा मत कर लो, आप भड़क मत जाओ, पूछे कि पहले आप एक बार सलाह कर लेते हो। नरम तो रही हूं ना, भगवान शिव जी कहते सदा नरम हूं। पार्वती कहे लगी इसमें तो सदा नरम हूं देवी, तिही गरम हो करके मनमाने मुड़ी मुड़ी बना, हस्त में क्या कर, मोर पास तो नरमता है, मैं कभी गरम होबे ना करे, अब गरम तही हूं और गरम हो करके जाके एक बार नहीं बल्कि 108 बार जाकर के कूदे पड़े यज्ञ में क्या करो। तो पार्वती महारानी कहते नहीं भगवान, ये खैर उलाहना वाली बात है, त्यागो। मैं आप लोग जो पूछना चाहता हूं कर बारे में मोला बताना। भगवान शिव जी बोले हाँ पार्वती बिल्कुल पूछ, मोला जो पूछना है वो पूछ। महारानी पार्वती कहते भगवान आप ये सर्प अपन पास में रखे हुए कर कारण क्या है? ये सांप आपके पास में, सांप का चीज है रे? सर्प आप काहे पकड़े हो? काबर की मैं आज तक के देखी हूं कि सांप पकड़ते थे मल्ला कुछ अलग कथे करके, लेकिन आप सांप पकड़े हो, आप तो भोले बाबा हो। सांप के पकड़िए मल्ला कागे थे, कागे थे पता तो है नहीं, एक आध के नहीं बोल दे का बोलते कैसे साहब? सांप पकड़िए मल्ला कागे थे, सपेरा। तो महारानी पार्वती कहे लगी कि हे बाबा जी आप सांप अपन पास में रखे हो, फिर भी आप एक तरह से बोले जाए तो सांप के रखने वाला कौन होते? जो सपेरा है। तो आप पहला काबर पकड़ के रखी हो? भगवान शिव जी सुन करके कहे लगी कि हे पार्वती संसार में सांप ला पकड़ के मैं रखी हूं कर पीछे कारण है। एक कारण तो ये है कि मैं जो वस्तु रखे हूं ये डराए वर नहीं रखे हूं, कोई ना घबराए वर नहीं रखे हूं, कोई ना जबरदस्ती एक से मैं कोई डराऊं भी नहीं मैं, ये मोर पास में हवे। तो एक तरह से कहा जाए कि मैं सपेरा भी हूं। माने उदाहरण ये देते हुए कि ये जो सर्प है ये सर्प कोई साधारण नो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होना व्यापार। मानस के अंतर्गत में इला जोड़िया जाए तो कहे लगी कि हे पार्वती दैहिक दैविक भौतिक ये जो मोर पास में हवे ये मोर दैहिक क्रिया है। दैहिक क्रिया का मतलब ये है कि ये सर्प मोर पास में है, तो जीवन में जो व्यक्ति मोर दर्शन करते मोर सांप ला दिखते ओखर एक ताप ह जल करके राख हो जते, जल बोलते दैहिक ताप। पार्वती आश्चर्य हुई इसकी, महाराज ये बड़ा अटपटा। बोले हाँ, जो भक्त मोर पूजा करते और मुझे भक्त मोर पूजा करते हुए कहीं मोर सर्प के दर्शन कर लेते तो एक पाप तो उखड़ तुरंत जल जाते, एक वस्तु उखड़ तुरंत कम हो जाते। दैहिक नाम करके जो ताप है ये दैहिक ताप तुरंत जल करके भस्म हो जाते। और दैहिक ताप जल गए तो कम से कम आदमी ला एक चीज से मुक्ति मिल जाती, माने एक कष्ट से आदमी अपन आप ला छुड़ा लेते। बोले ताप ला दूर करे के नाम से अपन पास में रखे हूं। महारानी पार्वती कह लगी कि महाराज ये ताप दूर करने वाला है। बोले हाँ, लेकिन एक चीज और है, अगर एक साथ छेड़खानी करबे ताप दूर भी करने वाला है, ताप ला बढ़ाने वाला भी है। कोई भी वस्तु है मान ले कोई छेड़खानी करे से कर साथ में ताप ला बढ़ा भी दिए। अब बोले महाराज ठीक है, दैहिक ताप के दूर करने वाला। बोले आपके हाथ में एक चीज है। बोले क्या चीज है? बोले हाँ डमरू है आपके हाथ। डमरू का चीज है? दैहिक के बाद नंबर आते दैविक ताप। जीवन में देवता के भी एक ताप होते, दैहिक देव क्रिया के ताप। यही कारण आदमी हमेशा अपन देवता ला मानते, देवता ला यही कारण माने जाते कि भगवान मोर जीवन में दैविक ताप मत लगी, अर्थात मोर देवता की मोला श्राप मत लगे। सबके अपन अपन देवता होते, सबके अपन अपन इष्ट देवी देवता होते। एक स्थिति के है इष्ट देव ला प्रधानता दे ही भगवान शिव जी है, और भगवान शिव जी ऐसे नहीं कह सके कि ये मोर राम जी सोई मम इष्ट देव मम रामू। भगवान राम जी ला इष्ट देव की
कारण ये है कि इष्ट देव प्रधानता होते, इष्ट देव प्रथम होते। अगर चाहते तो भगवान शंकर जी मोर पूजनी हरे राम जी भी कह सकत रही, राम जी मोर आदरणीय हरे ये भी कह सकत रही, राम जी देवता हरे राम जी भगवान हरे ये भी कह सकत रही से। लेकिन एक शब्द लगे इस कहे इष्ट देव के शब्द लगा है, माने ये है कि जीवन में इष्ट देव जो है सबसे बड़ा देव है, जो दैविक तापला दूर करने वाला है। तो भगवान शिव जी कहते मोर हाथ में डमरू है, और डमरू के मतलब होते जो देव तापला दूर करे। डमरू में नाद होते, डमरू बजने वाला होते, और डमरू बज करके मानो देवता ला जगाए के काम करते, भक्ति ला जगाए के काम करते, भक्ति जागती कर से। और भक्ति ला जगाना है, और भक्ति जग के तो जीवन के दैविक ताप जो है दूर हो जाते। दैहिक दैविक और एक है भौतिक ताप। महारानी पार्वती लगे है कि ये पार्वती मोर हाथ में त्रिशूल भी है, जो जीवन के भौतिकता रूपी ताप ला दूर करते। राम जी के हाथ में धनुष है, भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। मान ले अगर कहीं, मान ले छोटी सी बात है, राम जी के हाथ में धनुष रखा है और शिव जी के हाथ में त्रिशूल रखा है। अब आप लोग निर्णय करें कि मान ले मौका मिल गया, मान ले कह दी कि धनुष बढ़िया है कि त्रिशूल बढ़िया है, थोड़ा सोच के देखिए क्या बढ़िया है। राम जी के हाथ में धनुष है और शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, तो त्रिशूल अच्छा लगते कि धनुष बढ़िया लगते? क्या चीज बढ़िया लगती है साहब जी? धनुष बढ़िया लगती है ना, धनुष बहुत अच्छा है। और भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल है थोड़ा गड़बड़ा देते करते करना अच्छा नहीं लगे। लेकिन एक चीज और है, धनुष है बने के नाम से बहुत मेहनत करे, बहुत ज्यादा मेहनत। त्रिशूल भी करे है मानथों में है, लेकिन त्रिशूल के मेहनत और धनुष के मेहनत में बहुत अंतर है। धनुष ला तो तोड़ेगी है, मरोड़ेगी है, तोड़ मरोड़ करके ऊपर से और रस्सी बांध की, और रस्सी बांध करके यहाँ तक के ओखर गर्दन ना मरोड़े है, ओखर पैर ना मरोड़े है, एमे भी मन नहीं मारिस तो ऊपर से वो चढ़ा दिएगी। कितना परिक्रम, कितना परिश्रम करे है धनुष बनाए के नाम से। धनुष कोई साधारण चीज से नहीं बने हैं, हमारे जीवन की बात ही है कि धनुष बनना। धनुष के बनने के लिए धनुष इतना भयानक मेहनत करे और साथ साथ में कष्ट भी बहुत पाए, दुख भी बहुत पाए, क्लेश भी बहुत पाए, समस्या भी बहुत आए, तब जा करके धनुष बने ही। और धनुष बन करके भगवान राम जी के हाथ में आकर के लटके, कोई साधारण नहीं। ये तो धनुष के कर्म हरे, धनुष अच्छा काम करे कि भगवान राम जी के आकर के हाथ में लटके। इसके जीवन में और बताया कि उद्देश्य एक है कि जीवन में कोई भी वस्तु बनाना कोई साधारण नहीं रहा है। बनाने वाला जानते होकर पीछे कितना मेहनत हो गई, बनाने वाला समझते कि ओखर पीछे कितना खपत हो गई, बनाने वाला ये जानते कि ओखर पीछे में कितना भाग दौड़ करना पड़े। अब एक छोटी सी बात है, अब देवांगन जी घर बना है, हम बना के देखा था बढ़िया बना है, बढ़िया बना है, अब बनैया जाना। एक छोटी सी बात है उदाहरण के लिए, वहां कितना मेहनत करे, कितना मेहनत लगाए, खून पसीना कितना लगे है, और साथ साथ में वहां दिमाग कितना लगे है, और साथ साथ में वहां पूरा जीवन में खाना पीना रहना बसना सब त्यागे है, तब कहीं जाकर के एक निर्माण हुए। ये होते धनुष के मतलब। धनुष जो है आज इतना परित्याग करे है, तोड़े है, मरोड़े है, तब कहीं जाकर के भगवान के हाथ में लगे है। ये सौभाग्य है धनुष की। तो जीवन भी यही चक्र है कि लगी इसकी पार्वती, ये जीवन के चक्र होते। मनुष्य जब तक के तोड़ मरोड़ नहीं हुए, मनुष्य जब तक के कष्ट ना नहीं पाए, तब तक के भगवान के काबिल भी नहीं बन सके। भगवान के काबिल बनने के लिए थोड़ा सी आदमी ला कष्ट भी पाना पड़ते। भक्ति के रास्ता ही इसे है जहां थोड़ी सी दुख जरूर मिलती।
थोड़ी सी कष्ट जरूर मिलते। कुर्म पुराण तो बढ़िया बताई से करवा रहे हैं। कुर्म पुराण एक बात बताई कि जीवन में आदमी ला दुख जरूर मिलते, लेकिन दुख के समय आदमी ला घबराना नहीं चाहिए, सही काम करना चाहिए। कुर्म पुराण में बढ़िया सुंदर ऋषि मन के संवाद हुए, और ऋषि संवाद में एक ऋषि है पूछे है, एक संत है पूछे है, कहे लगी कि भैया मनुष्य अच्छा काम करे के बाद में कष्ट पाते, कर विजन का एक कारण का है। कहे लगी इस कुर्म पुराण की एक छोटी सी बढ़िया बात है। कहते कि उदाहरण देखिए बताइए। कहते कि अभी अभी मैं रास्ता में आत रही हूं, जब रास्ता में आत रहे हो तो अचानक में देख पड़े जो आदमी पापी है, जो आदमी हर तरह से पाप करे, जो आदमी अपन जीवन में कभी अच्छाई और सच्चाई के रास्ता में नहीं चले, वो आदमी अनायास आवत रही से, और मैं देखिए कि वो आदमी ला रास्ता में बहुत बड़े सुंदर सोना मिल गए, जो जीवन भर पाप कर रही से। ओला सोना के बढ़िया सुंदर गढ़ मिल गए, जो जीवन भर पाप कर रही से, और सोना ला पकड़ के हंसते हुए वहां से निकल गए। और अचानक और देखे में है कि पीछे एक आदमी और आवत रही से, जो एकदम साधु है, एकदम संत है, एकदम महात्मा है। और जैसे ही वो संत महात्मा और ले आवत रही से कि बड़ा विचित्र माया हो गए, जैसे ही सामने में आई तो एक बहुत बड़े खिला रही सामने खड़े रही से, खिला पड़े रही से, अनायास वो संत के पैर खिला में लग गए, और संत अपन पैर ला पकड़ के कहते हुए बैठे। तो पूछे लगी महाराज ये क्रिया काबर हुई, ये कहानी काबर बनी। जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति ला सोना मिलना रही, और जो बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति के पैर में कांटा गड़ना रही से, खिला गड़ना रही। लेकिन ये क्रिया काबर हुई। ये कुर्म पुराण की कथा है, कहानी नहीं, साधारण कहानी। मैं कहानी बताबे नहीं करूं ज्यादा, मैं कथा के ऊपर ज्यादा ध्यान रखती मोर, कहानी कंतले वाला नहीं मोर काम ज्यादा। तो कहीं ये चीज काबर हुई, ये वस्तु काबर हुई इसकी, जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति के लिए काबर नहीं हुई, अच्छा चीज मिलना रही से। तो संत है जो कुर्म पुराण के महान संत है, कुर्म पुराण ला जो गाय है और कुर्म पुराण ला जो बताया है, ये कुर्म पुराण के सुंदर संत हरे सूत जी महाराज। सूतवाज सूत जी महाराज कह लगे कि हे बेटा मानिए में है वो आदमी पापी है, जो पापी आदमी सामने में आवत रही से, अपन जीवन भर पाप करे रही से, और पाप करते करते आत रही से, बोले एक सोना के बढ़िया सुंदर गोला मिली। अब तो ला बताओ, बोले हाँ। तो कहे वो सोना होकर बहुत बड़े रही, बोला कतका मिले है पता है? बोले बड़ा मुश्किल से इतना ही गोला मिली, 1-2-4 किलो की ही मिली सावे। बोले संत बोले लगी, सुत जी महाराज कहे लगी कि नहीं, ओखर जीवन में तो 15-20 किलो के सोना लिखाए रही, लेकिन धन्य है वो पापी पाप करते 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 पाप इतना बढ़ गए कि ओखर पुण्य के घड़ा कम हो गए, अर्थात ये सोना घटे लगी। पाप बढ़ गए तो मिलने वाला सोना घटना शुरू कर दी। दुर्भाग्य है ओकर कि ओला बहुत बड़े सोना मिलने वाला रही से, लेकिन पाप के कारण ओला एक छोटे से टुकड़ा ही मिली। अच्छा काम से ओला बहुत बड़े चीज मिलती। और जो साधु आत रही ना पीछे में, बोले हाँ एक समय वो साधु पाप करे रही, और ये पाप के प्रभाव से ओला भाला करने वाला रही से, बहुत बड़े ओला पैर में, ओखर पैर में भाला आने वाला रही से। लेकिन वो साधु ए जन्म में अच्छा काम करत है, तो धन्य है वो भाला है, जो भाला धीरे धीरे खिया करके छोटे से खिला बन के ओखर पैर में लगी है। अगर वो कहीं गलत काम करतीस ना तो छोटे से खिला नहीं, बहुत बड़े भाला ओखर पैर में लगने वाला रही। तो बोले ये कर्म की गति है, आदमी ला अच्छा काम करते रहना चाहिए। अच्छा काम ये कारण कि जीवन में अच्छा काम करबो तो हो सकते हैं हमारे जीवन में दुख रही, वो दुख साधारण से वस्तु से निपट जाए, साधारण से वस्तु से निकल जाए। हवा के झोंका है, देखो ये जीवन हवा के झोंका है, पता नहीं हवा कौन तरफ से आकर के मुड़ जाए। जीवन हवा की झोंका है, यहाँ तो सुख आनी जानी है, कर्म तो अपना खुद कर ले,
कहते संत सुजानी है, अजी कहते संत सुजानी है, तेरा कर्म ही सहारा है, तेरा कर्म ही सहारा है। हो जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, उनके लिया भी चलेंगे तूफान में। हो जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, उनकी लिया भी चलेंगे तूफान में। जिनकी लागी रे भजन भगवान में, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, उनकी लागी रे तूफान में। ओ जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, ओ जिनकी लागी रे भजन भगवान में, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, उनकी लिया भी चलेंगे तूफान में। जय भोले। सबरी की लागी राम से, सबरी की लागी राम से, ओ सबरी की लागी राम से, सबरी की लागी राम से, केवट के लागे 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 राम से। ओ जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे, ओ जिनकी लागी रे भजन भगवान में, जिनकी लागी रे भजन भगवान में, उनके लिया भी चलेंगे तूफान 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 में। जय भोले। भोले बाबा की बाबा तुलसी मन राम जी में लागे, बाबा तुलसी मन राम बाबा तुलसी मन राम जी में लागे, बाबा तुलसी मन राम जी में लागे, राम जी में लागे हनुमान 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 जी में लागे। जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे
लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उनकी भी आँख चलेंगे तूफान में, आगे चलेंगे तूफान में, उनकी भी आँख चलेंगे तूफान में, आगे चलेंगे तूफान में। राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 हाँ जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम गोस्वामी जी महाराज कहे कि हे संतगण, ये भगवान शिव जी है। शिव जी समझाए लगी, कहे पार्वती, मनुष्य के जीवन के बढ़िया सुंदर सुगम रास्ता है ये राम और राम की कथा। जो कथा मनुष्य के जीवन के कठिनाई ला दूर कर दे, धन्य है हम सब के भाग्य। गोस्वामी तुलसीदास महाराज दास जी के हम सब मन ऋणी हैं। संसार में ऋण चुकाया नहीं जा सके। इतना बड़े मानस ग्रंथ ला बनाए हमारे बीच में, मानस ग्रंथ ला बना करके रखे है। एखर ये है रीजन, कारण ये है कि इतना बड़े मानस ग्रंथ हमारे पास में रखे है, हमारे ऋण बन गए हैं। और ऋणी के चुकाना कब होते? जब इसने सत्संग होते। सत्संग में बैठ करके 2 मिनट भगवान की कथा ला सुन ले, गोस्वामी जी महाराज की ऋण से मुक्ति मिलती। गोस्वामी जी महाराज जो कि हम जो ऋणी बने हैं, एकर से मला मुक्ति मिलती है, एकर से मला रास्ता मिलती है। मानस जो है परिवार सुधारे के रास्ता है, मानस सत्संग ग्राम सुधारे के रास्ता है, मानस जो है परिवार में रहे समझे जाने बूझे के रास्ता है। राम जी महाराज एक आदर्श नीति बने और भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक ही आदर्श की नीति और एक ही मर्यादा की नीति। जीवन में दोनों चीज आवश्यक है, आदर्श भी रहे और जीवन मर्यादित भी रहे। मर्यादित जीवन के लिए बढ़िया सुंदर ये मानस है, और आदर्श में जीवन जो है मानस से उजागर होती है। सब मतलब पता है रामायण की कथा कोई एकदम विशेष लेगी तो राजा जनक के सुंदर मिथिलापुर में गई, वहां जाकर के धनुष तोड़े, सीता मैया संग में विवाह हुई, भगवान घर में इस मंत्रा सबरी के द्वारा भगवान 14 साल के लिए जंगल में गए। जंगल में गए सुदीक्षण मुनि मिल गए, अगस्त मुनि मिल गए, भगवान वहां से सोहिया जी के आश्रम में चले गए। भगवान वहां से गए, आगे बढ़ते गए, भगवान केवट वगैरह इत्यादि से भगवान मिले, और भगवान केवट से मिलकर के भगवान आगे और बढ़े, बढ़िया सुंदर पर्णकुटी में जाके भगवान वास करे है। इस फटिक शिला में भगवान जाकर के वास करे है। सीता मैया की हरण होए, राजा रावण सीता ला हर करके ले गए। हनुमान जी महाराज खोजे बर गए, इस राजा सुग्रीव और राम जी के बढ़िया सुंदर मित्रता कराएगी, इस राजा बाली ला मारेगी इस भगवान, और किष्किंधापुर के राजा सुग्रीव ला बने संगत के साथ में मिले भगवान। आगू डहर बढ़े भगवान मेघनाथ ला मारी लखन जी के द्वारा। तो सबसे पहले लखन जी ला मूर्छित होना पड़ी, इस मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गए, और आगे चल के लखन जी महाराज स्वयं मेघनाथ लमारे रावण जी क्रोध करके आगे रावण के साथ झगड़ा हुई, रावण मर गए तहन भगवान रावण ला मार करके अयोध्या में आके भगवान बढ़िया सुंदर उत्साह मंगल मनाई। वशिष्ठ महाराज से मिले, कौशल्या से मिले, सुमित्रा से मिले, अपन सब मामन से बढ़िया सुंदर मिले के बाद बढ़िया सुंदर राज काज चले। भगवान 11 साल तक के राज करे। संत में भगवान सीता मैया ला गला छोड़े, वहां वाल्मीकि के आश्रम में सीता मैया की लवकुश के जन्म हुई, लवकुश मना के मिल गए। राम जो है सुंदर यज्ञ करे के बाद भगवान सीता मैया धरती माता में जाकर के समावेश हो गए। भगवान राम जी पुण्य में जाकर के समावेश हो गए। रामायण खत्म हो गई, कथा हो गई, रामायण समाप्त।
लेकिन ये केवल कहे की कथा में समाप्त होगी, लेकिन एक हर अंदर में जो रस भरे है, यही रस ला बताए के नाम से पार्वती ला कहे लगे कि हे उमा, ये पार्वती कोई साधारण नहीं, एक हर अंदर में जो रस छिपे हुए है, ये रस के बारे में तो ला मैं बता दूं। अंदर में भगवान एक बोलता रा, और एक है माँ, और एक है सी, और एक है ता। अलंकार शब्द में राम, अलंकार भाव में चले जाए तो राम, और राला और थोड़ी सी उल्टा कर दो, राला उल्टा कर दे तो क्या हुई, राला उल्टा कर दे तो क्या हुई, जीवन में मरा, राम और मरा होगी, है ना। अब मरा कौन की है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने वाला हरे वाल्मीकि मरा। एक संत आगू और जोड़ दी से कर आगू में जरा के बाद संत की मरा कह दीजा, मरा और जरा, मरा जरा के बीच में कौन है, मरा जरा के बीच में है मरा जरा 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 मरा क्या बोले जरा औ मरा, लेकिन मन का कि भजन में कहा कि जरा मरा के नहीं, जरा मरा के बीच में ही तो राजा राम है, राजा राम राजा राम राजा राम, यही बीच में है। तो कहिए राम है जो आदमी ना जीवन से लेकर के अंत तक के काम आने वाला है, अर्थात जीवन की पहला सीढ़ी श्वास से लेकर के श्वास के जाए तक के काम आने वाला है। तो ये जीवन में जरा है और एक ही मरा, और जर मर के पहली थी कहले राजा राम। पार्वती ले कह लगी कि हे उमा, ये हरे मोर इष्ट देवता जो जीवन में घला काम थी और मौत में घला काम है। कोई वस्तु फालतू में नहीं जाए, हर चीज खर काम में आने वाला है। जिंदगी से लेकर के मृत्यु पर्यंत सब चीज में मोर काम ये थे। ये हरे मोर इष्ट देवता राजा राम जी करते कथा सुना था, और ये कथा कोई साधारण नहीं है। राम शब्द कोई साधारण नहीं है। राम जो बोलते ना, ये राम कोई साधारण नो है। महामंत्र मणि व्यसम जाल के, मेटत सकल कुअंक भाल के, मेटत सकल कुअंक भाल के महामंत्र है। और ये राम जो शब्द है महामंत्र के शब्द है। आदमी थकते तो भी राम कथे, अच्छा है तो भी राम है, और बुरा है तो भी राम है। पत्थर से गिर गया आदमी तो भी राम है, और पत्थर से उतरत है चट्टान से तो भी राम है। कांटा गर गए तो हाय राम है, काम करके तो हाय राम है। और बने बने सोते बढ़िया बढ़िया मस्त घर में खाना वाना खा के बैठ गए, सोए के बेरा है तो राम राम है। हाय राम 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 कुछ भी रहे, लेकिन भगवान राम के नाम जो है सबके मुख में है। यही बात अल्लाह तो बताइए। पार्वती लागत है, पार्वती मोर कंठ में, मोर हृदय में, मोर जिह्वा में, मोर वाणी में, और हर वस्तु में केवल राम ही राम है। हर चीज में केवल राम ही राम है। ये तो भगवान शिव जी के बताए की गाथा होगी। वहां राम जी भी बढ़िया सुंदर, एक समय महारानी सीता ला की
कि सीता राम में है, लेकिन मोर अंदर में जो विराजमान है वो भगवान शिव है। दोनों एक दूसरा के पूरक हरण, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहिना पावा। घोषणा कर दी, बोले जो भगवान शंकर से द्रोह करके अगर कहीं मोर पूजा करे, बोला कभू सपना में भी राम नहीं मिल सके। अर्थात राम जी के पूजा करत और भगवान शंकर के तिरस्कार होते तो राम जी नहीं मिल सके, और राम सही जी के पूजा करत भगवान राम जी के तिरस्कार होते तो शिव जी नहीं मिल सके। पाए के नाम से छोर बनाना पड़ते, पाए के नाम से रास्ता बनाना पड़ते। एक बहुत सारा उदाहरण है। हनुमान जी ला राम के चरण तक के जाना रही तो केवल राम राम करते हुए गीस, तब राम जी अपन चरण में नहीं रखी। कोई गुरु मिल गया, अनुवाहन नाम करके गुरु, राम हनुमान जी के गुरु हरे अनुवाहन। अनुवाहन कहे लगी इसके बेटा केवल राम 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 करते, बोले हाँ केवल राम राम कहते, बोले काम औकर राम के आगू में सीता राम लगा दे तो राम जी प्रसन्न होकर के तोला गले से लगा दे। हनुमान जी महाराज की बात वाला सुनकर के हनुमान जी प्रसन्न हो गए, और वो दिन ने केवल राम राम नहीं कहे बल्कि सीता राम कहना चालू कर दिया। ये राम जी है, मात्र केवल राम राम कहे तो समय राम जी हनुमान जी से प्रेम तो करे जरूर, लेकिन उतना दिल भर के अपन हृदय से नहीं लगाए। और जिन दिन सीता राम कहना चालू करे उस दिन अपन हृदय से भरने से बोले ये महामंत्र मणि व्यसम जाला। ये राम के जो मंत्र है महामंत्र है, जो भगवान से मिलाए के काम करते, भगवान से भेटाए के काम करते, भगवान से मिलना है। शिव पुराण के जीवंत उदाहरण एक और है। शिव पुराण में एक अच्छा बात लिखा है, भगवान शंकर जी के दरवाजा में चढ़ते ही राम के नाम लेना चाहिए। मिली लिखे हुए पुराण के लिखा है बात आपने बताया। शिव पुराण में जो लिखा है, जब शिव जी के देहरी में चढ़े, शिव जी के मंदिर में चढ़े तो राम कहते हुए चढ़ना चाहिए, और राम के मंदिर में गीस तो शिव कहते हुए चलना चाहिए। ये शिव पुराण के उल्लेख। खबर पर दोनों एक दूसरा के भाग, दोनों एक दूसरा में रहने वाला है। जब शिव जी के मंदिर में जाबे राम के नाम लेबे तो भगवान शंकर जागे थे कि मोर राम के पुजारी याद। खबर शिव जी तो बोली कि नहीं मोर पूजा करो, मान गयो लौकिक जगत में मोर पूजा करो, लेकिन जैसे ही मोर पास में आत हो तो मोर इष्ट देवता के नाम यदि मोर कान में चले आते तो मानू की वाकई बात है कि मोर इष्ट देवता के मानने वाला सामने में है। अर्थात जो भी आप अर्जी मर्जी लगाओ भगवान शिव करा वो मर्जी खाली नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए। मंदिर में चढ़े के सुंदर ये नियम बताए। शिव महापुराण में भगवान शंकर के शिव के पूजा के प्रथम विशेषता बताए, प्रथम नियम बताए। पूछेगी है संत मन पूछे है तो मरु ऋषि जी बताएगी है बात ना, तो मरु ऋषि जी बोलेगी है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पहला सीढ़ी में राम कह दी भगवान शिव जी वाला जरूर मिले, और जो भगवान राम के मंदिर में जाकर के पहला सीढ़ी चढ़ते ही शिव कह दी भगवान राम जी वाला जरूर मिले। तो कहे पार्वती यही मोर इष्ट देवता हरे, ये मोर इष्ट देव हरे, एकर स्थिति में खर पूजा करत हूं, एकर स्थिति में तो लेकर कथा बताता हूं। और एक विशेषता और बहुत बढ़िया है, अगर चाहती तो भगवान शंकर जी महारानी पार्वती ला अलग कथा भी बता सकत रही थी, जैसे भगवान कृष्ण के भी कथा बता सकत रही थी, या अपने कथा बता सकत रही। शिव महापुराण के अंतर्गत में भस्मासुर न मारे होकर, या अपने कथा ला भी वर्णित कर सकत रही कि नहीं मैं काम लाई से करे हूं। लेकिन एक विशेषता ये बढ़िया है कि भगवान शंकर जी केवल राम के ही कथा ला करी, चाहती तो भविष्य पुराण के भी कथा बता सकत रही थी, हरिवंश पुराण की कथा बता सकत रही थी, सूर्य पुराण की कथा बता सकत रही से, देवी भागवत की कथा बता सकत रही से, शिव महापुराण की कथा बता सकत रही से, श्रीमद् भागवत की कथा बता सकत रही से। जो 18 पुराण है ये 18 पुराण में से कोई टुकड़ा ना उठा करके बता सकत रही से, लेकिन भगवान शंकर जी ये काम नहीं करी, भगवान शिव जी बताइस तो केवल राम की ही कथा बताइस। अब विशेषता यहाँ ये आते कि भगवान शंकर के लिए राम कितना प्यारा है, भगवान शिव जी के लिए भगवान राम कितना अच्छा है।
जो अपन इष्ट देवता के सुंदर ये बखान करत थे, गुणगान करत थे। भगवान राम जी के है लगी कि भगवान शंकर। अब देखिए एक बात और बढ़िया बनी, जिस समय भगवान राम रावण ना मारे बरगिस तो चाहतीस तो वहां शिवलिंग के अलावा और कोई दूसरा स्थापना कर सकत रही। बहुत सारा उल्लेख करी से, बहुत सारे एक पास वो चाहती तो हनुमान जी के लिए स्थापना कर सकत रही। काबर कि हनुमान जी महाराज शुरू से आखिरी तक के उखड़ सकते। राम जी कह सकत रही से कि हनुमान अब मोर तो मंदिर जगह जगह बनने ही वाला है, चल तोर मंदिर से मैं शुरुआत कर देते हूँ। ये सोच करके भगवान राम जी वहां रामेश्वर ना बना करके यहाँ हनुमान जी ही स्थापित कर सकत रही। अगर और चाहती तो अपन माता पिता के यादगार में काबर की मोर पिताजी मोर 14 साल के लिए जंगल में भेजे है, मोर माँ के आशीर्वाद से यहाँ हूँ, तो एक काम करता हूँ मोर माता पिता की ही मूर्ति यहाँ बना देती, बोला भी कर सकत रही। अगर चाहती तो मोर गुरु जी के जीवन में मोर बहुत आशीर्वाद मिले है। मोर गुरु जी वशिष्ठ महाराज जी हरे, ये वशिष्ठ महाराज की मूर्ति बना करके मैं यहाँ स्थापित कर सकता हूँ। ये सारी प्रकार के क्रियाकलाप, ये सारी प्रकार के वस्तु भगवान के सामने में रही से, लेकिन इतना रहते हुए भी भगवान राम जी मड़ेस तो वहां रामेश्वर भगवान शिव जी के लिंगला ही रखी। एक पीछे यही विशेषता है कि राम जी के मन में भी भगवान शंकर के प्रति कितना प्रेम है, कितना दया है और कितना मिलनसार है। दोनों एक दूसरा में कितना लिपटे हुए हैं, मानो एक आग में चिंगारी के रहना, मानो चंद्रमा में शीतलता के रहना, मानो सूर्य में एक सुंदर किरण के रहना और धरती में एक सुंदर गंध सुगंध के रहना। ये दोनों एक दूसरा से कभी अलग नहीं हो सकते। यही राम जी दर्शाए है। राम जी की विशेषता में ये भी बढ़िया सुंदर मिलती थी। तो दोनों में कितना प्रखरता है, दोनों में कितना भाव है। और एक मजे की बात ये है, मानस में एक अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण वाल्मीकि महाराज जी के द्वारा वर्णित है रामायण। अध्यात्म रामायण की जब कथा पूर्ण हो गई ना, उस समय कोई रोई नहीं है, लेकिन एक उमा मां पार्वती अपन आंख से आंसू बहाए। आंख से जैसे ही आंसू गिरी, उस समय भगवान शंकर जी देखी और देख करके बड़ा गदगद हो गए। भगवान शिव जी कहते अरे बाप रे, राम की कथा में तो आंसू गिरे थे, माने ये तो मोरिष्ट देवता वो प्रसन्न हो गई कहा जाए। अब भगवान शंकर जी एक विचार और करते कि हो सकते सतीला बड़बिल्ले में कथा सुने पर बैठाड़ते हो पार्वतीला, तो हो सकते हाथ पैर पिरात ही कर सकती रोवत है क्या है? कारण दोनों हो सकते है। मान ले कोई पैर में दर्द होत हुई या शरीर में, या शरीर तो हरे कल पुर्जा हरे का भरोसा, कभी सिर में दर्द होते, कभी कोई जगह दर्द हो सकते है दर्द का कारण रोत हुई क्या। अब भगवान शिव जी कथा ला विराम देने वाला रहे और उस समय महारानी उमा के दोनों आंख से आंसू भरे हुए हैं, गिरे थे। अब भगवान शिव जी कहते पार्वती अत का टाइम ले कथा सुना, बड़ बिल्ले बैठाड़ दे में कर सकती, हाथ पैर में दर्द नहीं होते। तो महारानी पार्वती कह लगी महाराज मजाक मत करो मोर साथ में, अरे जो कथा मोला आपने सुनाए हो, जो अपन इष्ट देवता की कथा मोला बताए हो, तो जान ले कि मोर जीवन में एक भक्ति जागी से, मोर हृदय में एक भक्ति भर आकर के भरी से, मोर जीवन में एक भक्ति के रस आकर के भरे। भक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा। बोले भगवान के कथा में, भगवान के भजन से भक्ति और शक्ति दोनों प्रकार की वस्तु मिलने वाला है। भजन कर ले भक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा। भजन कर ले भक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा। भजन कर ले
शक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का रेला, चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का मेला। हो चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का मेला, चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का मेला। आना अकेला है, जाना अकेला, आना अकेला है, जाना अकेला। आना अकेला है, जाना अकेला, आना अकेला है, जाना अकेला। भजन कर ले मुक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा। भजन कर ले मुक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा। पाँच रतन की काया पाए, पाँच रतन की काया पाए, ओ पाँच रतन की काया पाए, पाँच रतन की काया पाए। जगला दे जगत माए, जगला दे जगला दे जगत माए, जगला दे नियम कर ले मुक्ति मिलेगा तुम्हें, शक्ति मिलेगा तुम्हें, भक्ति मिलेगा। भजन कर ले मुक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा तुम्हें, मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा तुम्हें, भक्ति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा तुम्हें, भक्ति मिलेगा। 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 सियावर रामचंद्र की जय हो।